कोरोना पूरे विश्व के लिए एक बड़ी महामारी बनकर आया है और बात अगर भारत की जाए तो भारत इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रहा है। एक और भारत पूरा देश और पूरे देश की जनता कोरोना से जंग लड़ रही है, वहीं इस जंग के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस समय मैं गुलाबी नगरी में मौजूद हूँ। जयपुर की शान और गुलाबी नगरी की पहचान कहे जाने वाले जल महल में मौजूद हूँ, जो कि एक पर्यटन स्थल है, गुलाबी नगरी की शान है। लेकिन प्रकृति के इस रूप को अगर आप देखें तो शायद कुछ अलग ही तस्वीरें गुलाबी नगर और जल महल के इस प्रांगण की दिखाई देगी। प्रकृति अपने नए रूप में लौट रही है, पशु पक्षी अलग रूप में दिखाई भी दे रहे हैं। गुलाबी नगरी की पहचान यहाँ का सौंदर्य, पर्यटन स्थल हमेशा रहे हैं। यही कारण है कि देश और विदेशी पर्यटकों के लिए गुलाबी नगरी घूमने के लिहाज से सबसे आगे आती है। लेकिन इस वक्त गुलाबी नगरी की आबो हवा कुछ बदली बदली सी दिखाई देने लगी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है लॉकडाउन। इस वक्त देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। कोरोना के चलते पूरा देश लॉकडाउन है, यानी कि इंसान इस वक्त अपने घरों में कैद है। लेकिन इस वक्त लॉकडाउन ने प्रकृति को अपना रूप दिखाने का मौका दिया है। मानो पशु पक्षियों को आज़ादी से जीने का मौका मिल गया है। देश भर की बात की जाए तो लॉकडाउन के बाद बदले हालातों ने देश के हवा में घुल रहे प्रदूषण का सफाया कर दिया है। साथ ही साथ पशु पक्षी भी अब खुलकर अपनी जिंदगी जीते दिखाई दे रहे हैं। गुलाबी नगरी की पहचान में से एक जलमहल पानी के बीचों बीच बना गुलाबी नगरी के सौंदर्य का एक रूप है। लेकिन इस वक्त जलमहल का मनमोहक नज़ारा इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। जलमहल ना सिर्फ पूरी तरह शांत है, बल्कि पानी के आसपास इंसानों के ना भटकने से जलमहल की स्थिति में अंतर साफ देखा जा सकता है। जलमहल की नदी का पानी पहले की तुलना में काफ़ी साफ नजर आने लगा है। यहाँ तक कि लोगों की भारी भीड़ के चलते पानी में फेंके जाने वाली गंदगी भी अब दिखाई नहीं देगी। इतना ही नहीं, जलमहल वैसे दुर्लभ प्रजातियों के पक्षियों के लिए भी जाना जाता है। लेकिन आमतौर पर दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों के दर्शन होना आसान नहीं है। लेकिन इस वक्त लॉकडाउन के बीच दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों को आसानी से देखा जा सकता है। साथ ही साथ शांति के बीच पक्षियों की चहचहाहट को कानों से भी आसानी से सुना जा सकता है। ये वो जगह है जहां भारी संख्या में पक्षी प्रेमी पहुंचते हैं। इस वक्त ना सिर्फ जमीन बल्कि नदी का पानी भी बदला बदला सा नजर आ रहा है। यही कारण है कि तट के किनारों पर दुर्लभ पक्षी और कई अन्य जानवरों को आसानी से देखा जा सकता है। कुल मिलाकर बात की जाए तो इस लॉकडाउन का फायदा प्रकृति को हुआ है। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही नहीं होने से प्रदूषण में कमी आई है। लगभग देश भर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बताती है कि लॉकडाउन ने कैसे प्रकृति को अपना रूप दिखाने का मौका दिया है। अगर सही कहा जाए तो भले ही लोगों को लॉकडाउन से तकलीफ हो रही हो, लेकिन प्रकृति इस लॉकडाउन का लुत्फ उठा रही है। तो यही कहा जा सकता है कि लॉकडाउन भले ही जनता के लिए कैद कर दिया हो, लेकिन इस लॉकडाउन ने प्रकृति को मौका दिया है अपना सौंदर्य दिखाने का, पक्षियों को मौका दिया है कि वो खुली हवा में आज़ादी के साथ उड़ सके, घूम सके। और यही संदेश है कि क्या आने वाली स्थिति में जब लॉकडाउन खुलेगा तब क्या ऐसा ही वातावरण पूरे देश का और गुलाबी नगरी का देखने को मिलता है। कैमरामैन धर्मेंद्र प्रजापत के साथ मैं विपुल माहेश्वरी, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।